आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक का अनशन, केजरीवाल और सपा सांसद डिंपल यादव ने की मुलाकात। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने लिए लड़ाई रोकने के संकेत। चीन ने चुराया 22 करोड़ वोटर्स का डेटा, ट्रंप ने 2020 के चुनाव में बताया धांधली वाला। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिका ने कहा चीन ने गैर कानूनी तरीके से हमारे 22 करोड़ वोटरों की जानकारी हासिल की। अमेरिका ने ईरान पर किए ताजा हमले, पुलों और न्यूक्लियर प्लांट को बनाया निशाना। सऊदी पर हमला मतलब पाक पर अटैक, ईरान को किस हैसियत से रेड लाइन दिखा रहे मुनीर। एक मिस्ड कॉल ने बदली किस्मत, भारतीय इंजीनियर ने अमेरिका में खड़ी कर दी 8,300 करोड़ रुपए की एआई कंपनी। शादी के लिए तैयार हूं, लॉकअप 2 में अर्जुन कपूर का दिखा फ्लर्टिंग अंदाज। और रोहित शर्मा पर कोई प्रेशर नहीं बना रहा, हिटमैन के संन्यास की अटकलों के बीच कोच का बड़ा बयान। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन करते हुए गुरुवार को 19 दिन हो गए। सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए पहुंचे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी गुरुवार को जंतर मंतर पर पहुंची। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद डिंपल यादव ने कहा, मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि वह कम से कम संवेदनशीलता दिखाए और यहां आकर बातचीत शुरू करे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, लगातार हर दिन परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ियां है और मूल्यांकन प्रक्रिया में कमियां हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी सरकार ने किसी को यह भरोसा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव कम करने के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने कहा कि तनाव बढ़ने के बावजूद तेहरान से बातचीत की जा रही है। यह बयान ट्रंप की ओर से ईरान को दिसंबर 2024 के हिरासत में रखे गए एक अमेरिकी नागरिक की रिहाई के लिए धन्यवाद देने के एक दिन बाद आया। इसे कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा, ईरानी अमेरिका से कहीं अपनी बातों से मुकरेंगे तो राष्ट्रपति उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराएंगे। साथ ही वे हमेशा कूटनीति के लिए भी तैयार हैं। ईरान ने राष्ट्रपति के सामने डील करने की इच्छा जताई है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने पर उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने पिछले चुनावों के नतीजों पर शक जताया। उन्होंने कहा 2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली वाला था। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति, कांग्रेस और जनता से छिपाई गई। ट्रंप ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी चुनावों में गड़बड़ी करने की चीन की कोशिशों को छिपाया। उन्होंने कहा कि चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान अमेरिकी चुनाव डेटा के साथ अब तक की सबसे बड़ी छेड़छाड़ की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को बदलने के अचानक लिए गए फैसले से सिविल सोसाइटी में भारी नाराजगी है और सांसदों ने इसका विरोध किया। गुरुवार सुबह राजधानी कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में ज्यादातर युवा जमा हुए। उन्होंने फेडोरोव से दूर रहो और जीत में बाधा डालना बंद करो लिखे हुए पोस्टर उठाए और शर्म करो के नारे लगाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सिक्योरिटी सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख मेजर जनरल येवेनी खामारा का नाम कार्यवाहक रक्षा मंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया है। जेलेंस्की ने कहा, खमारा ने तकनीकी युद्ध अभियानों में व्यापक और कई मामलों में अभूतपूर्व अनुभव हासिल किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिका के चुनावी डेटा में सेंध लगाई है। ट्रंप ने कहा, सालों तक अमेरिकियों से चुनाव इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के बारे में खुलेआम झूठ बोला गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटों की गिनती करने वाले सिस्टम शामिल है। हम पहले से गोपनीय रखी गई यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की असेसमेंट रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट जारी कर रहा है, जो यह साबित करती है कि हमारी सरकार को लंबे समय से पता था कि ये मशीनें हमलों का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। उन्होंने रिपोर्ट के हवाले से कहा, हमारा मानना है कि अमेरिका के विरोधी, जिनमें कम से कम रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ साथ गैर सरकारी समूह भी शामिल हैं, उनके पास अमेरिका के चुनाव इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। अमेरिकी सेना ने बताया है कि उसने लगातार छठी रात ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करना था। इसके साथ ही कमांड ने बताया कि स्ट्रेट की नाकेबंदी के तहत उसने एक जहाज पर नियंत्रण किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी मिसाइलें हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित केशम द्वीप के करीब गिरी है। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट वाली जगह बंदरबाज और बू शहर में गिरी है। यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज़गन प्रांत में 2 पुलों पर हमले हुए हैं। बीबीसी ने हॉर्मुज़गन प्रांत में बंदर अब्बास के पश्चिम में स्थित एक पुल पर हुए हमले की पुष्टि की है। सऊदी अरब और हूती के बीच टेंशन से पाकिस्तान के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर सऊदी अरब और हूती लड़ाकों में जंग बढ़ती है तो इस लड़ाई में कूदना उसकी मजबूरी हो जाएगी। अब पाकिस्तान ईरान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा और ये पाकिस्तान की रेड लाइन होगी, यानी इसके बाद पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरफ से युद्ध करेगा। ध्यान दीजिए, ये वही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई में समझौता कराने के लिए पंच बना हुआ था। पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ आपसी रक्षा समझौता किया है। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के साथ साथ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी वहां तैनात किया गया है। सऊदी अरब के यमन से लगने वाले बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात है। अगर हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो इसकी चपेट में पाकिस्तानी सैनिक आएंगे। हूती विद्रोही ईरान से मिले कमांड पर ही चलते हैं, इसलिए अगर हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब पर ताजा हमले हुए तो इस लड़ाई में सऊदी की तरफ से पाकिस्तान को भी कूदना पड़ेगा। हमें से ज्यादातर लोग फोन पर आई मिस्ड कॉल देखकर या तो वापस कॉल कर देते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भारतीय मूल के एक इंजीनियर ने ऐसी छोटी सी चीज में ऐसा बिजनेस आइडिया देखा जिसने उन्हें अरबों रुपए की कंपनी का मालिक बना दिया। अमेरिका के MIT से पढ़ाई करने वाले अपूर्व श्रीवास्तव ने मिस्ड कॉल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। आज उनकी कंपनी एवोका की वैल्यू करीब $1 अरब यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। अपूर्व श्रीवास्तव का बचपन अमेरिका के मिशिगन में बीता, जहां उनके माता पिता छोटा कारोबार चलाते थे। स्कूल के दिनों में वह अक्सर दुकान पर ग्राहकों की कॉल उठाने में मदद करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया, जब भी किसी कस्टमर की कॉल मिस हो जाती थी, वह दोबारा फोन करने के बजाय किसी दूसरी दुकान से कांटेक्ट कर लेता था, यानी एक मिस कॉल सीधे बिजनेस का नुकसान बन जाती थी। यही एक्सपीरियंस बाद में उनकी सबसे बड़ी पावर बनी। बाद में अपूर्व ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। साल 2022 में उन्होंने अपने साथी टाइसन चीन के साथ इवोका नाम की AI स्टार्टअप शुरू की। लॉकअप 2 शुरुआत से ही सुर्खियों में छाया हुआ है। नेटफ्लिक्स के इस रियलिटी शो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शो में आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में है, तो दूसरी ओर सुनीता आहूजा, रियाज अली, माधुरी ग्रोवर, श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर हो चुके हैं। इस बार शो में बतौर गेस्ट अर्जुन कपूर भी नजर आए। लॉकअप 2 में जजमेंट डे के मौके पर अर्जुन ने शो में एंट्री ली। शो के अपकमिंग जजमेंट डे पर बॉलीवुड के हैंडसम हंग अर्जुन कपूर गैंग बनकर आएंगे। वह कंटेस्टेंट से तीखे सवाल भी करेंगे। जेलर फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा के गेम पर सवाल उठाए। धीरज थूपर ने आकांक्षा चमोला को रेड फ्लैग बताया।
शो के दौरान अर्जुन कपूर की एंट्री के बाद वह दुबई की हसीना पामीला सरेना से बात करने लगते हैं। उन्होंने पामीला और आकांक्षा चमोला की केमिस्ट्री पर जमकर बातचीत की। इसी दौरान मजाक करते करते पामीला ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि कलेश तो बहुत हो रहे हैं, मुझे वो कलेशी कॉर्नर यानी पामेला वाला साइड बहुत पसंद आया है। ये सुनकर पामेला हंसने लगती है। इसके बाद अर्जुन ने उनके प्रपोजल वाली बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं रेडी हूँ, छोकरा जवान है शादी के लिए। अर्जुन कपूर की ये बात सुनते ही पामेला शर्मा जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच ही दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर को लेकर अटकलें तेज है। इसी बीच टीम इंडिया के बल्लेबाज कोच शीतांशु कोटक ने साफ कर दिया है कि रोहित पर टीम मैनेजमेंट की ओर से किसी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी दबाव में नहीं खेलते और लॉर्ड्स वनडे में उनका बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने रोहित शर्मा को बता दिया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चयनकर्ताओं ने अब युवा खिलाड़ियों का खासकर यशस्वी जायसवाल पर फोकस करने का फैसला किया। इसी वजह से 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे वनडे हिटमैन के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी हो सकता है। हालांकि दूसरे वनडे में भारत की हार के बाद जब यह सवाल बल्लेबाजी कोच शीतांशु कोटक से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि रोहित जैसे खिलाड़ी दबाव महसूस नहीं करते। कोटक ने कहा, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव नहीं हो सकता। वह इतने अनुभवी और बड़े क्रिकेटर है कि ऐसी बातें उन्हें प्रभावित नहीं करती। पहले 2 मैचों में रन नहीं बने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे मैच में भी लग रहा है कि वह बड़ी पारी खेलेंगे।